हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो जर्नल एंट्री है उसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। हमने दो अप्रोचेस को समझा था, दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे सर? चलिए, आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे हाथ आजमाया जाए। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस इज मी विशाल गोयल। बेटा, मैं 100% कंसेप्ट क्लियरिटी करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपका भाई जिंदा है, आप कभी भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि सर आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, राइट सर। सर लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने क्या समझा था? पिछली क्लास में हमने किया था सर, अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं बेसिकली। सर कौन कौन सी अप्रोच थी? पहली अप्रोच को मैं ऐसा बोलूं कि पहली अप्रोच थी सर हमारे पास, एक तो अमेरिकन अप्रोच और एक को हमने नाम दिया था इंग्लिश अप्रोच। सर अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है और इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। सर यहाँ पर अकाउंट्स को मैंने तीन हिस्सों में बांटा था। एक था पर्सनल अकाउंट, एक था रियल अकाउंट और एक था नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। सर यहाँ पर मैंने अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांटा था। सर एक थी एसेट, एक थी लाइबिलिटी, सर एक था एक्सपेंस, सर एक थी इनकम और एक था सर कैपिटल। इन दोनों का बैलेंस मैंने कहा था सर आपको डेबिट बैलेंस होता है और इन तीनों का बैलेंस मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है बेटा? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों चीजें डेबिट होंगी तो बढ़ेंगी और अगर क्रेडिट होंगी तो कम हो जाएगी। ठीक है, जिनका बैलेंस डेबिट है उन्हें प्लस करने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा। सेम साइड इंक्रीज हो जाएंगे और अपोजिट साइड डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो इनको अगर आप डेबिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम इन तीनों का बैलेंस क्या है सर? क्रेडिट। अगर इन्हें क्रेडिट किया जाए तो ये बढ़ जाएंगे और अगर इन्हें डेबिट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सेम साइड बढ़ेगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। जर्नल से पहले अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर है सर, उसको अटेंड कर लेना। वो आपको थोड़ा सा एक इनसाइट दे देगा सर अकाउंट्स के अंदर क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। सर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्मेट बनाता हूँ, इसे हम बोलेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, लीजिए सर फॉर्मेट पे आते हैं हम। सर फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, लूज हैंड बना देते हैं। लीजिए सर, लाइंस उतनी अच्छी नहीं जा रही हैं बट यू कैन मैनेज, आई नो। पर्टिकुलर्स, सर एक कॉलम होता है अपने पास LF, एक होता है सर डेबिट अमाउंट, फिर एक होता है सर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इसको मैं CR डॉट ही लिख देता हूँ। सर ये क्या बना दिया आपने? देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को जो काम करना है वो सारा का सारा बॉक्सेस के अंदर करना है। ठीक है, ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं सर। मेरे को क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है? सबसे पहले कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी तारीख रिकॉर्ड की जाएगी। सर तारीख क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज बेटा सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो कौन से तरीके से की जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर इस खतरनाक से शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सर डेट वाइज एंट्री करना। ठीक है, अगर कोई एंट्री पहले हुई है तो उसकी एंट्री पहले होनी चाहिए, कोई बाद में अगली तारीख पे हुई है तो उसकी एंट्री भी अगली तारीख में होनी चाहिए। फिर सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स में लिखते हैं सर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। एज यू नो कि हमारे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे बनते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमें बताता है कि सर अगर एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट जरूर होगा, ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है। ठीक है सर, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर करेंगे तब। ठीक है,
सर लेजर फोलियो अभी के लिए बेटा आपको कुछ नहीं लिखना है इस कॉलम में, जब मैं लेजर का चैप्टर कराऊंगा तो इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा सर क्या होती है। अभी के लिए आप मेरी बात पे विश्वास करके आपकी भाई की बात पे भरोसा कीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखना, बनाना है ये कॉलम लेकिन खाली छोड़ना है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है सर। जो खाता डेबिट किया जाएगा उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, और जो खाता क्रेडिट किया जाएगा उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चलिए सर शुरू करते हैं, आप बस समझते रहिए सर कैसे कैसे एंट्रीज को किया जाएगा। मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, ये जो लेक्चर है थोड़ा सा स्लो होने वाला है, रीजन बिंग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलेंगे, ठीक है। देखिए जी पहली एंट्री है बेटा, देखिए पहली ट्रांजैक्शन क्या है, कहता है जनवरी 1 को 2023 में मैं एंट्री करने वाला हूँ। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सियाराम एंड सन्स करके कोई पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू किया, कैश लगाया 50,000 रुपये। देखिए बेटा जब भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, मैंने आपको कहा था सर अगर आपको टर्म्स में दिक्कत आए तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर पहले देख लेना, ठीक है, ताकि आप टर्म्स को समझ सको, बट ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए। आई होप आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है सर। सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना 50,000। सर कुछ भी बिजनेस में लगाया जाता है ना, कुछ भी बिजनेस में लगाया जाता है, तुम बोलो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल बोलते हैं सर, बहुत बढ़िया। तो हमारी एंट्री क्या बनती है सर, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, हम जो भी एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसको करते हैं डेबिट, और टू क्या करते हैं बेटा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी लगाने से अपना क्या होगा, एक तो एसेट इंक्रीज हो जाएगी। देखो मेरा बिजनेस अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखो ये मैं बिजनेस दिखाता हूँ आपको, ये है सर मेरा बिजनेस खाली डब्बा गुल, ठीक है सर। इसमें मैं रुपया ले आया, कैश लेके आया 50,000 रुपये, मेरे को बताओ कुछ बिजनेस में दिखने लगा क्या, हाँ हाँ सर इसमें एक एसेट आ गई क्या, कैश, ठीक है। अच्छा इस कैश को मैं दूसरे किस नाम से जानूंगा सर, कैपिटल। इसी का दूसरा एस्पेक्ट होता है, इसी का दूसरा नजरिया है क्या, कैपिटल। कितना 50,000 रुपये, बिजनेस में एसेट भी आ गई और कैपिटल भी आ गई। रुपया लाख रुपया नहीं आया सर, ना 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 ना, एसेट आई है, और एसेट का ही दूसरा नजरिया डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरा नजरिया क्या है, कैपिटल है। बहुत बढ़िया, पूंजी आ गई सर मेरे पास, और पूंजी के रूप में क्या आया, कैश आया। सर इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखो बेटा आपको याद है मैंने आपको रियल अकाउंट का रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो सर अपना जो है वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइए सर एंट्री करते हैं। जनवरी 1 को 1 जनवरी, आप एक काम कीजिएगा यहाँ पे ईयर जो है वो बस एक बार लिख देना 2023, जब तक ईयर चेंज ना हो। आप बाकी एंट्री में सिर्फ तारीख लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 जनवरी को मैं एंट्री कर रहा हूँ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको ऐसा लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट DR डॉट, बेटा ये DR डॉट आप इस लाइन के बाजू में लिखना, ठीक है। और जो खाता क्रेडिट करते हैं उस क्रेडिट करने वाले को खाते को लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। सर इसके आगे CR डॉट नहीं लगता क्या, ना बेटा इसके आगे क्या लगेगा, टू वर्ड लिखेगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बाय अंडरस्टूड है कि कैश को डेबिट करा है तो कहाँ करा है आपने, कैपिटल। अगर कैपिटल में किसी खाते को डेबिट किया गया है तो कैपिटल को क्या किया गया होगा, क्रेडिट किया होगा, और क्रेडिट करने वाले खाते को हम टू वर्ड से डिनोट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा है, दिख रहा है यहाँ कुछ स्पेस छोड़ा है सर, ये वाला स्पेस आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। क्यों सर, ट्रेडिशन है बस, ठीक है, ट्रेडिशनल चलता आ रहा है तो हम भी फॉलो कर रहे हैं। चलिए जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया था सर, 50,000 रुपए लगाए थे, तो मैंने यहां लिखा सर कितना रुपया, 50,000। फिर हम यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं सर, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। सारा कुछ मिक्स ना हो इसलिए लो सर, आई होप दिस इज विजिबल। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा कलर डार्क ले लेता हूँ बेटा, दिस माइट बी गुड जी। बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, आपने पैसा क्या कर दिया सर, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इसे क्या बोलते हैं सर बेटा, इसे बोला जाता है नरेशन। क्या कर रहे हैं, नरेशन, नरेट करना। नरेट करने का मतलब होता है सर वर्णन करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो मैं इस एंट्री को नरेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर ये एंट्री जो है
ये मैंने की है बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कैश को बिजनेस में इन्वेस्ट करने की एंट्री की गई है। क्लियर है? डन सर। सर क्या ये हर एंट्री में लिखनी पड़ेगी? हाँ सर, लिखनी तो पड़ती है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करके चलूँगा। आप प्लीज़ इस एंट्री को कर लीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद पहले आपको जनरल एंट्री सिखाने का है। नरेशन तो आप कर ही लेंगे, आपको लिखना हर एंट्री में है ये, ठीक है। आइए सर शुरू करते हैं फिर हम नेक्स्ट एंट्री को। कहते हैं सर परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा। आइए सर एंट्री करें। परचेज में सामान खरीदा 2 तारीख को, तो 2 तारीख को एंट्री करेंगे सर। 2 जनवरी को मैं एंट्री कर रहा हूँ सर। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज से रिलेटेड बेटा मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं? हाँ सर बताइए। परचेज से रिलेटेड कुछ खास बातें समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे सर। सर परचेज जो होती है वो 2 तरह की होती है, या मैं ऐसा कहूँ कि परचेज 2 चीज़ों की हो सकती है। एक तो गुड्स की परचेज होती है, एक अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। एक तो बच्चे गुड्स की परचेज होती है, एक गुड्स के अलावा कुछ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मशीन खरीद ली, गुड्स थोड़ी है सर। प्लांट खरीद लिया सर, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, या सर फिर फर्नीचर खरीद लिया सर, ये कोई गुड्स थोड़ी है, नहीं ये एसेट है हमारी। ये क्या है? एसेट्स हैं। तो मैंने कहा खरीदारी तो 2 चीज़ों की हो सकती है सर, एक गुड्स की हो सकती है, दूसरा गुड्स के अलावा कुछ हो सकती है। सर गुड्स क्या होता है बेटा? गुड्स ऐसी कमोडिटी होती है जिसको मैं मेन बिजनेस में बेचने के लिए धंधा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सर, ठीक है सर। जैसे बुक स्टोर वाले के लिए बुक्स क्या है? गुड्स हैं। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉप जिसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है उसके लिए गुड्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ गुड्स हैं, गुड्स और अदर देन गुड्स, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ सर? गुड्स की परचेज की। मैं कह रहा हूँ सर गुड्स खरीदनी है मुझे, गुड्स खरीदने की एंट्री बताइए सर। गुड्स खरीदने की एंट्री भी 2 तरीके से हो सकती है। अच्छा सर, एक होती है सर कैश में खरीदा, कैश में रुपया दिया, सामान लिया, काम खत्म, ठीक है। एक होता है सर क्रेडिट में। सर क्रेडिट वर्ड का यहाँ पे मतलब है उधार में, ठीक है। कैसे खरीदा? उधार, ठीक है सर। सामान लिया, पैसा बोले रुक के देंगे तुम्हें, अभी नहीं देंगे, पैसा देंगे, भाग नहीं रहे हैं लेकिन बाद में देंगे, ठीक है, ऐसा हमने बोला। कैश में, क्रेडिट में, ठीक है सर। कैश में अगर खरीदारी करें तो एंट्री बनती है आपकी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कब बन रही है बेटा आपकी? कैश में खरीदारी पे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर उधार में खरीदारी करें तो उधार में भी परचेजेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। लो जी, परचेजेज अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है सर। सवाल ये आता है क्या टू कैश कर दूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, कैश कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट द कैश परचेज। ये क्या है सर? आपकी क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज। तो क्या लिखूं सर? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कई बार यहाँ पे उस पार्टी का नाम आ जाता है बेटा, पार्टी का नाम। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे रखा है तो पार्टी का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को मिस्टर यश दिया हुआ है, मिस्टर यश, ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर यश, ये एंट्री हो गई सर। सर आपने इसके पीछे अकाउंट वर्ड तो लगाया ही नहीं बेटा, नाम के पीछे कभी अकाउंट वर्ड नहीं लगता। अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस लगा के ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बट लगाने की जरूरत ही नहीं, नाम के पीछे आप छोड़ ही दीजिए, काम बढ़िया रहेगा, ठीक है। आइए सर, तो सर एक बात बताओ, ये हमें पता कैसे चलेगा, कैसे पता लगेगा कि एंट्री जो है वो कैश में है या उधार में है? कैसे पता करेंगे बेटा? परचेज की एंट्री 5 तरीकों से कही जा सकती है, ठीक है। 5 कौन कौन से तरीके हैं सर? एक तो आपको ऐसा बोला परचेज गुड्स, मान लेंगे आप एंट्री कैश में है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला परचेज गुड्स, कैश में मान लेना। सर परचेज गुड्स इन कैश, बोलो भाई सर कैसी बातें कर रहे हो? एंट्री खुद बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, मैं कैश में हूं, मैं कैश में हूं, तो कैश में सही। सर परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सर कैसी बातें कर दी फिर से? एंट्री चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम क्रेडिट में, तो क्रेडिट में सही, ये लो जी। सर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम यश, हाँ अब सीखने वाली चीज़ आ रही है सर, यश। सर अगर किसी का नाम आ जाए, तो एंट्री मानी जाती है बच्चा उधार। क्या मानी जाती है? उधार, क्रेडिट। ये है पॉइंट याद रखने वाला।
सर अगर किसी का नाम आ गया तो एंट्री क्या मानी जाती है? उधार। ठीक है सर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम यश इन कैश। हाँ बोलो सर क्या करोगे? नाम तो आ गया लेकिन साथ में एंट्री भी चिल्ला के बोल रही है मैं कैश में हूँ, मैं कैश में हूँ। सर भले ही नाम आ जाए, अगर एंट्री खुद चिल्ला के क्लियर कर रही है कि वो कैश में है तो हम कैश में मान लेंगे, क्या दिक्कत है सर अपने को? ठीक है, तो एंट्री क्या मानी जाती है बेटा? कैश। तो 5 तरीके की एंट्रीज हो सकती है बेटा। सिर्फ परचेज गुड्स बोले तो कैश, परचेज गुड्स इन कैश बोले तो कैश, सर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोले तो क्रेडिट, सर परचेज गुड्स फ्रॉम यश, किसी का भी नाम दे दे, यश, राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी का नाम दे दे, सर नाम आ गया तो उधार। सर नाम आ जाए लेकिन साथ में कैश भी बोल दे तो कैश। बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए सर, अगर कैश में परचेज की एंट्री है तो आप एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार में है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, लो जी मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, मैं क्रेडिटर्स हटा देता हूं, मैं इसको यश वाले को ही रहने देता हूं सर। ये लो जी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू यश, क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू यश। ठीक है सर, अगर एसेट खरीद रहे हो तो एसेट खरीद रहे होंगे तो एसेट की एंट्री आएगी, तब हम समझेंगे। फिलहाल हम परचेज की एंट्री करते हैं। सर हमें एंट्री दी गई थी परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदने के लिए बोला है। ठीक है, ऐसा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या करें? कैश अकाउंट। अमाउंट था सर अपना 20,000 और 20,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। 4 जनवरी की एंट्री है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हाँ नाम दे दिया सर, देखो सर नाम दे दिया, बताओ आप एंट्री उधार में है कि कैश में? उधार में सर एंट्री, नाम दे रखा उधार में एंट्री है, उधार एंट्री कैसे करोगे? आइए सर, परचेजेज अकाउंट डेबिट 4 जनवरी की एंट्री है, 4 जनवरी को परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, तुम बोलो अगली क्रेडिट क्या करूं? बोलो टू सुभाष। बहुत बढ़िया, टू सुभाष। कितने रुपए की एंट्री थी ये तो देखी नहीं, 12,000 रुपए की एंट्री थी, लो जी 12,000 रुपए। समझो बेटा, ये डेबिट का कॉलम था देखो, तो डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। समझ रहे हो कितना सिस्टम बनाया हुआ सर, हद सिस्टम बना रखा है, बहुत शानदार। लो जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, नरेशन लिख सकते हैं। अगली एंट्री पे आते हैं सर, 5th एंट्री, कहते हैं परचेज्ड फर्नीचर। बोलो सर क्या बोला? फर्नीचर। ठीक है सर, क्या ये गुड्स है ना? सर कैसी बातें कर रहे हो, एसेट है ये तो। सर अगर एसेट है तो एसेट की एंट्री आपने बताई नहीं। लो रे बता देता हूँ, इतना बड़ा इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो। सर एसेट अगर खरीदे तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट डेबिट टू कैश। सर इसका मतलब बेटा एसेट जो भी हो, जैसे फर्नीचर अगर है तो हम एंट्री कर देंगे फर्नीचर डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अगर है तो बिल्डिंग डेबिट टू कैश। सर गुड्स अगर है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेजेज अकाउंट, अदर एसेट्स उसका नाम। ठीक है, फर्नीचर डेबिट टू कैश, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट टू कैश, मशीन है तो मशीन डेबिट टू कैश, प्लांट है तो प्लांट डेबिट टू कैश। ठीक है, आइए सर, इसने क्या खरीदा था? सर 5 तारीख को फर्नीचर खरीदा था, 6,000 रुपए का फर्नीचर था। आइए सर, 5 तारीख को, 5 जैन को फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6,000 रुपए का था आई थिंक। लो जी, अगली एंट्री पे आते हैं सर, 5 तारीख की एंट्री डन। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे दिए हैं सर, सुभाष को पैसे दिए गए हैं। आपको याद है बेटा, पर्सनल अकाउंट का मैंने आपको रूल बताया था, मैंने कहा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष कौन हो गया यहाँ पे? देखो मैं सुभाष से सामान ले गया था उधार में, तो मैं अब जेब से पैसा निकाल के सुभाष को पैसा दूंगा। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? ये देखो, ये देखो, ये लो जी, तुम जानते हो ये कौन है? ये प्यारा बच्चा कौन है? सुभाष है। ये प्यारा बच्चा कौन है? सुभाष। सुभाष मैंने तुमसे सामान लिया था। सुभाष कह रहा है हाँ सर सामान लिया था। क्या मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं? सुभाष कह रहा है हाँ सर पैसे देने। तो ये लो सुभाष पैसा लो। तो मेरे को बताओ रिसीवर कौन है? रिसीवर है सर सुभाष। मैं कौन बन गया सर? मैं बन गया सर पेयर, मैं बन गया गिवर। तो आपने एंट्री का रूल बताया था सर पर्सनल अकाउंट का, आपने कहा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेरे लिए रिसीवर कौन? सुभाष। तो मैं एंट्री कैसे करूंगा सर? अच्छा सर समझ गए, यानी डेबिट द रिसीवर करना है। हाँ चलिए सर, 5 तारीख के बाद 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हो आप 8,000 रुपये की। ठीक है, आइए जी,
तो 10 तारीख को जनवरी को सुभाष रिसीवर है, तो सुभाष को कर दिया सर तुमने डेबिट। टू क्या करें सर, क्रेडिट वोट गोज आउट, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। ठीक है, बहुत सिंपल है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना रुपया दिया सर तुमने सुभाष को? 8,000 रुपये। बोलो बात क्लियर है सर? राइट सर। अगली एंट्री देखो क्या लिखा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। सर नाम तो दे दिया लेकिन एंट्री खुद भी चिल्ला के बोल रही है क्या, कैश में हूं, कैश में हूं, कैश में हूं। तो अपन क्या मानेंगे? कैश मानेंगे सर। ठीक है, रवि से अपने को क्या लेना देना। 16 तारीख की एंट्री, कितने का सामान खरीदा? 7500 का। लीजिए 16 तारीख की एंट्री, मैं ज़रा ये बढ़ा लूँ। 16 तारीख की एंट्री आपने एंट्री की सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लो सर, ठीक है, 16 जनवरी की एंट्री थी। आई होप दिस इज क्लियर। आइए सर अगली एंट्री देखो क्या कहते हैं। 17 तारीख को कहता है जी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, नाम दे दिया सर और कोई कैश वैश कुछ नहीं लिखा, तो उधार की एंट्री है सर। कौन सी एंट्री है? उधार की एंट्री है। कितने रुपए का सामान है? 5,000 रुपए का। आइए जी, तारीख क्या थी? तारीख तो देखी नहीं, 17 तारीख। लो जी 17 जनवरी को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। आई होप दिस इज क्लियर। आइए नेक्स्ट एंट्री है, बोट मशीन फॉर कैश। मशीन खरीदी है सर आपने 8,000 रुपये की। ठीक है, एंट्री करो। तारीख कितनी थी? फिर से तारीख रह गई सर, 20 तारीख। मशीन खरीदी है सर, गुड्स नहीं है इस बार। मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट और देखो 20,000 था क्या? 8,000 सॉरी, 8,000। ये लो जी 8,000, ये आ गया सर 8,000। ठीक है, 20 जनवरी। सर आप चाहो तो जनवरी के ऊपर एक बार लिख सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। पेड रेंट, ओहो खर्चा करने की एंट्री, नॉमिनल अकाउंट का रूल, खर्चे तो नॉमिनल में थे। ठीक है सर, खर्चे करने की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर खर्चा करने की एंट्री सिंपल सी है, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेंट पे किया हमने, क्या पे किया बेटा? रेंट। तो रेंट पे करने के लिए एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट डेबिट टू कैश। सैलरी का खर्चा पे कर रहे हैं, सैलरी डेबिट टू कैश। ठीक है, कमीशन पे करो, कमीशन डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश। कितने कुछ भी खर्चा पे करो, वेजेस पे करो, वेजेस डेबिट टू कैश। रिपेयर्स का खर्चा, रिपेयर्स डेबिट टू कैश। ठीक है, आइए सर पे करते हैं। रेंट पे किया 27 तारीख को 400 रुपये का, 27 जनवरी को रेंट डेबिट टू कैश 400 रुपये, 400 रुपये। लो जी, एट लास्ट हम क्या करते हैं बेटा? इन दो कॉलम्स का टोटल करते हैं। ठीक है, और टोटल करके यहाँ पे लिख के और अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। जब हम डबल लाइन लगाते हैं इधर, जब हम यहाँ डबल लाइन लगाते हैं, इट मीन्स कि अकाउंट्स हमारे क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, लीजिए सर आज के लिए इतना करना। मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन हो जाए। हम अगली क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कोशिश करना हो जाए, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, लीजिए सर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। मिल रहे हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप होमवर्क कीजिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।